नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झारखंड में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक लागू रहेगा। वहीं अब राज्य में जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में पहले से खुल रही सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें अब दोपहर 2 बजे की जगह शाम 4 बजे तक खुलेंगी। कपड़े, ज्वेलरी और फुटवेयर की दुकानों पर अभी मंथन चल रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। यह निर्णय आज सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधक पदाधिकारी की बैठक में किया गया है। बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने बताया है कि जमशेदपुर में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल वहां 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके तहत शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान आपात सेवा छोड़कर लोगों के घरों से भी निकलने पर पाबंदी रहेगी। जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 ज़िले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। और इस बार हम लोगों ने नवा वगैरह की दुकान जो है, सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अनिवार्य जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, इमरजेंसी की जो मेडिकल शॉप वगैरह जो है वो सब खुले रहेंगी। बाद बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो और आपको जैसे होटल वगैरह हैं, होटल वगैरह में जाके लोग जो हैं क्रय करके आ सकते हैं, ठीक है। और मॉल वगैरह का तो नहीं है, लेकिन जो 2 बजे तक जो चीज़ें पहले खुली हुई थी उनको 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है। और उसी के साथ जो है सैलून वगैरह को खोलने का निर्णय किया गया। तो कपड़ों की दुकान और आभूषण की दुकान नहीं, इस पर बाद में विचार होगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे विचार कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी जो 23 ज़िले हैं, जिसमें जो पूर्व की भांति 23 ज़िले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। जमशेदपुर को कोरोना से बचाव के लिए टीका काफ़ी ज़रूरी है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर आज शहर के दिव्यांगजनों के लिए संचालित एक स्कूल पहला कदम में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया। इस मौके पर धनबाद के टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर विकास राणा ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए सभी दिव्यांगों को भी टीका देना है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा आज बच्चों को टीका दिया गया। दूसरा डोज 84 दिन के बाद दिया जाएगा। पहला कदम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में डीसी सर और हमारे नोडल ऑफिसर डीडीसी सर के माध्यम से जितने भी दिव्यांग बच्चे हमारे जो 18 साल से ऊपर के हैं, उन सभी को वैक्सीन लग रहा है, पहला डोज। और कोविशील्ड हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और इसमें काफ़ी प्रयास रहा हमारे प्रशासन का। आज हम लोग यहाँ पहला कदम स्कूल है, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए डेडिकेटेड स्कूल है, और उनके जो संचालिका है अनका अग्रवाल जी, उनके सहयोग से जिला प्रशासन यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया है। भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी है ताकि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उन सभी को हम लोग को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण करना है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। आज यहाँ पर 20 बच्चों को, ऐसे लोग हैं जो 18 साल के ऊपर हैं, उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन आज इनको कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया है। इसका दूसरा डोज 84 दिन के कुल कितना डोज था यहाँ पर? अभी तो यहाँ पे 20 बच्चों का हुआ है और लोग आ रहे हैं, तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। कोई लक्ष्य है आज का पूरा करने? जितने भी लोग आ रहे हैं हम लोग। धनबाद में इंसानियत का
अभाव बुधवार को उस समय दिखा जब एक युवती कोरोना एहतियातों का पालन करते हुए मुंह में मास्क लगाकर बैंक मोड़ से ओवरब्रिज होते हुए 20 सड़क पर बदहवास बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे वाहनों का काफिला चल रहा था। लोगों का कहना था कि युवती के बीच सड़क पर चलने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में उस युवती से कारण पूछे जाने के बजाय लोग उसके आगे पीछे गाड़ियों के हॉर्न बजाते दिखे। वहीं कुछ लोगों ने जब सड़क पर मौजूद यातायात पुलिस को इस बात से अवगत कराया तो पुलिस भी कन्नी काटते हुए युवती को 20 सड़क पर जाने दिया। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को भी दी, परंतु पुलिस ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि युवती बैंक मोड़ से रोती बिलखती पैदल गया पुल की ओर जा रही थी, जो कि स्टेशन रोड होते हुए कचहरी की ओर मुड़ गई। ऐसे में भरी दोपहर में एक युवती रोती बिलखती सड़क पर जा रही थी, लेकिन ना तो उसका हाल पूछने पुलिस आई और ना ही सड़क पर चलते राहगीर। भगवान बिरसा की पुण्यतिथि के अवसर पर विधायक राज सिन्हा समेत कई लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि जिस शख्स ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उन्हें भगवान तक उपाधि दी गई। वैसे वीर सपूत के वंशज आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि बिना किसी भेदभाव के उनके वंशजों और उनके गांव की सूद लें, ताकि झारखंड की धरोहर को बचाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी झारखंड सरकार के जेएमएम की सरकार होने से पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस वक्त राज सिन्हा ने क्यों कदम नहीं उठाए। बिरसा मुंडा जी के मूर्ति पर हमने माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और जिस आदर्श को प्रस्तुत किया था बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज़ों से इस देश के स्वतंत्रता के लिए, उस आदर्श को पालन करने का संकल्प भी लिया। लेकिन दुर्भाग्य आज ही देख रहा था, अखबारों में छपा है कि किस प्रकार से बिरसा मुंडा के वंशजों की, उनके जो पोते पड़पोते हैं, उनकी दुर्दशा। मैं मांग करूंगा सरकार से कोरोना काल में जहां लोग अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, रोजी रोजगार के लिए मशक्कत कर रहे हैं, वहीं धनबाद की सामाजिक संस्था राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी 21 दिनों से लगातार लोगों की मदद कर रही है। इस दौरान संस्था ने रोजाना सैकड़ों लोगों के पेट भरने का काम किया है। आज संस्था की ओर से इस अभियान का समापन किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने आपस में केक काटकर अपने अभियान को सफलतापूर्वक समाप्त करने का जश्न मनाया। साथ ही भविष्य में विपदा के समय में लोगों की मदद के लिए खड़े रहने का संकल्प भी लिया। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का जो मकसद शुरू से रहा, पिछले 9 सालों से हम लोगों ने सभी गरीबों को खाना खिलाने का ही कार्य किया है और वो कार्यरत 9 सालों से चल रहा था हम लोगों का। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर, पूरी टीम जो भी लोग हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और उस समय ड्राई फ्रूट्स हम लोग जो है, खाना जो है पैकेट्स बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस साल जब पेंडेमिक हुआ तो स्थिति इस साल सेकेंड फेज में काफ़ी ख़राब थी। लोग एक दूसरे की मदद करने में भी डर रहे थे, अपने लोगों से भी दूर भाग रहे थे। इस समय सामूहिक होकर सभी लोगों को एक साथ मिलकर कुछ करने की ज़रूरत थी। उसमें हमारे सभी मेम्बरान से बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लिया और काफ़ी जोश के साथ आरसीएस के झंडा को हम लोगों ने ऊंचा उठाया है।
हम लोग इस बार जो है डेली किचन जो है स्टार्ट किया हम लोग। आज जो ये 10,000 का आंकड़ा पार हुआ है, इसी उपलक्ष्य में अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने केक काटा, क्योंकि जिस तरह से महामारी फैली हुई थी हम लोग भी काफ़ी डरे समय में थे। लेकिन राइजिंग का एक मुख्य उद्देश्य रहा है, आप लोग भी बहुत जानते हैं इस चीज़ को, कि हम लोग फिट फॉर लाइफ का कार्यक्रम चलाते हैं। घर बैठे हम लोग को यही लग रहा था कि ज़रूरतमंदों को अगर हम लोग इस महामारी के दौरान भोजन करा सकें तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता हो। फिर हम लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने डिसाइड किया कि पिछली बार तो उन्होंने कच्चा राशन बांटा। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी आज कुमारडूबी जाने के दौरान धनबाद के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां यूनियन और कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान के.एन. त्रिपाठी ने कहा है कि JBCCI का गठन हुआ है। कोयला खदान में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर कई लाख मजदूरों के भाग्य का फैसला कोल इंडिया के साथ मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक पहल शुरू की है, जिसके लिए संजीवा रेड्डी के पास 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर हस्ताक्षर कर 12 नाम भेजे हैं, ताकि इंटक के जो भी अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं वो आपसी विवाद को भुलाकर एक मजबूत संगठन बनाए जो कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि इंटक या कांग्रेस इसी तरह बंट कर रहे और मजदूर यूनियन सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। में दिक्कत तब हुई जब 2007 में जी संजीवा रेड्डी जब 2 टर्म पहले प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे तो उन्होंने एक नया इंटक नाम से रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद से विवाद हो गया और मामला न्यायालय में चला गया। अभी भी न्यायालय में, कई न्यायालयों में मामला लंबित है और इसी को बहाना बना करके भारत सरकार को चाहिए था कि जो पुराना फेडरेशन चलता आ रहा है, भाई भारत सरकार तो 47 से दी हुई है, 1947 से एफिलिएशन दी हुई है, तो 2007 में नया एफिलिएशन का तो कोई मामला था नहीं। लेकिन इसी को बहाना बना करके सबको रोक दिया भारत सरकार ने। तीनों को बुलाता, तीनों को है, लेकिन उसको विवादित कर दिया। अब भारत सरकार के पास बहाना बना करके पिछले बार भारत सरकार ने JBCCI में किसी को नहीं दिया इंटक से प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसीलिए अभी तक 10-15 दिन से हम सोच रहे थे कि संजीवा रेड्डी जी और सब लोग उम्र दराज हैं, ज़्यादा अनुभव है, तो लोग पहल करेंगे। धनबाद के SNMMCHPG ब्लॉक के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ और मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए योगा कराई जा रही है। आज भी योगा शिक्षिका श्वेता शर्मा ने मरीजों को व्यायाम और योगा करवाया। साथ ही गानों के माध्यम से मरीजों का मनोरंजन भी किया गया, ताकि वो तंदुरुस्त रहें और चिंता मुक्त होकर कोरोना से जंग में जीत हासिल करें। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई 17 तारीख तक टल गई है। आपको बता दें कि संजीव सिंह ने न्यायालय में अर्जी देकर जमानत की गुहार लगाई थी। कोर्ट में दाखिल 18 पन्नों के जमानत अर्जी में कुल 5 बिंदुओं के आधार बनाया गया था, जिसमें ट्रायल में विलंब होना, न्यायिक हिरासत की अवधि, केस के गुण, दोष, मेडिकल और दंड प्रक्रिया में संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन को आधार बनाकर जमानत मांगी गई थी। धनबाद समेत पूरे राज्य में कोरोना काल में ब्लड और प्लाज्मा की काफ़ी किल्लत को देखते हुए धनबाद जोन के CISF जवानों ने बड़े पैमाने पर ब्लड और प्लाज्मा डोनेट किया है। DIG CISF ने बताया है कि पहले महीने में एक ही जगह कैंप लगाकर ब्लड डोनेट करते थे, लेकिन कुछ डॉक्टरों की सलाह पर उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेट शुरू किया है, ताकि हर क्षेत्र में ब्लड की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया है कि सिर्फ कोविड मरीज ही नहीं, बल्कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे, गर्भवती महिलाओं को भी इससे फ़ायदा मिल सके। यही हमारी कोशिश है। SNMMCH अस्पताल की प्रिंसिपल ने CISF के पहल की तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि एक्सीडेंटल और इमरजेंसी केस में काफ़ी मात्रा में ब्लड और प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। इससे आम लोगों को तो मदद मिलेगी ही, डॉक्टरों को भी तत्काल मरीजों को बेहतर इलाज देने में सहूलियत होगी। का सिलसिला शुरू किया था, तब तक कोविड की लहर इतनी आई नहीं थी पूरे इंडिया में। तो जब सेकेंड वेव आया
तब हमने बढ़ चढ़ के प्लाज्मा डोनेट किया और लगभग 55 यूनिट हम CISF की तरफ से प्लाज्मा डोनेट हुआ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ काफ़ी लोगों के इलाज में, धनबाद में, रांची में और अलग अलग ज़िलों में। CISF वाले जो हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहा हूँ। इस क्राइसिस में महामारी जो कोरोना का महामारी भी फैला हुआ है, इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट का लाइफ को बचाने के लिए प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लाज्मा फेरेसिस मशीन के माध्यम से जो प्लाज्मा आता है, इससे हम बहुत सारे मरीज को उस प्लाज्मा को देकर के उसकी जान बचाते हैं। झरिया थाना अंतर्गत चौथाई कुली इंद्रनगर में दुकानें नहीं हटाने पर भैंसूर के द्वारा भभू के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता रूही परवीन ने बताया है कि वो एक छोटे से दुकान को चलाकर अपने परिवार का गुजारा करती है, लेकिन उनके भैंसूर मुश्ताक अंसारी वो ज़मीन उनकी बताते हुए लगातार दुकान हटाने की धमकी देते हैं। जब रूही परवीन ने इसका विरोध किया तो उसके भैंसूर मुश्ताक अंसारी ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की है, जिसमें रूही परवीन के सिर में चोट आई है। उसने झरिया थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं महिला को घायल अवस्था देखकर पुलिस ने पास के ही नर्सिंग होम में इलाज के लिए उसे भर्ती करा दिया। पीछे पड़ जाओ। कहाँ रहते हैं आप? इंदिरा नगर चौथाई कुली। किस चीज का दुकान है आपका? वही कुरकुरे का दुकान है, बिस्कुट का, लंचूस का, यही चॉकलेट का दुकान है। हुआ क्या, किसके साथ मारपीट हुई जो आपके सर पर? मेरा भैंसूर का साथ हुआ। वो जगह मेरा पिताजी पहले मेरा पिताजी ले लिया था। वो जगह मेरा फुआ दे दी थी, सरकारी जमीन था, उसका तो कोई कागज नहीं था। बोला ठीक है जमीन हमको दे दो, इसमें तुम दुकान कर लेना। तो दुकान हम लोग अब पैसा थोड़ा कर्जा करके 10,000 रुपया हम लगा दिए कर्जा करके। अब वो बोलता है दुकान को हटाओ ना तो तुमको मार पीट के करेंगे। हमको ईटा से मार दिया। जो मारपीट किया उसका क्या नाम है? मुश्ताक, MP मुश्ताक नाम से हमरा पीछे पड़ जाओ। कहाँ रहते हैं? दहेज के लिए अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वासेपुर की रहने वाली रिहाना परवीन नामक एक महिला ने आज बैंक मोड़ थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता रिहाना परवीन ने बताया है कि उनका मायका कुल्टी में है। 7 साल पहले वासेपुर निवासी सैयद नौशाद आलम से उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर लगातार उनके साथ मारपीट करते रहे हैं। कई बार परिवार वालों ने सुलह कराया, लेकिन अब भी लगातार उनके साथ मारपीट की जा रही है, जिसकी शिकायत आज यहां करने आए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो उन्होंने खुदकुशी की भी धमकी दी है। मेरा शादी को हुआ है, 7 साल से मेरे ससुराल वाला हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है दहेज के लिए, ये वो। उसके बाद फिर हम एक बार केस भी किए। रिसेप्शन के दिन जो लोग मारपीट मेरे फैमिली वाले के साथ किए थे, उसके बाद सब वहाँ का जितने मेंबर थे सब सुलह करवा लिए। उसके बाद भी उन लोग का वही रवैया। मेरी सास, ननद, देवर सब गाली गलौज, मारपीट, खाना पीना नहीं सही से देता था। उसके बाद फिर हम केस किए। केस करने के बाद वो लोग म्यूचुअल करा दिए। म्यूचुअल कराने के बाद फिर मेरे हस्बैंड हमको लेके वहाँ रखने के लिए और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। रूम में बंद करके रखते थे, बाथरूम में बंद कर देते थे। ना खर्चा ना पानी। 7 साल से मेरा ना मेरे बच्चा का दिए। बच्चा का ऑपरेशन हुआ तो उसका खर्चा नहीं दिए। हैदराबाद लेके गए बच्चा को, सब मेरा फैमिली वाला दिया। और बोलते हैं कि इतना लेके आओगी तब मेरे घर में रहने देंगे ना। तो मायके कुल्टी में है। तो आप क्या चाहते हैं न्याय में? न्याय चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए और उन लोग को सजा दिलवाना है बस। साथ नहीं रहना है? नहीं, हमको न्याय चाहिए। जो कोर्ट फैसला करेगा हम वही मानेंगे। और सर अभी हमको बोले कॉल करे बैठना है तो बैठो, ना तो जाओ भागो यहाँ से। ये कोई तरीका है बोलने का? क्विलांचल में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पति की लंबी आयु को लेकर किए जाने वाले इस व्रत की तैयारी में महिलाएं जुट गई हैं। महिलाओं ने जहां आज पूजन सामग्री की खरीदारी की तो वहीं घरों में मेहंदी लगाते हुए नजर आए। महिलाओं ने बताया है कि पति के दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती है। साथ ही इस व्रत का महत्व भी महिलाओं ने बताया।
कल के वट सावित्री पूजा के लिए हम सब महिलाएं मिलकर आज मेहंदी का कार्यक्रम कर रही, मेहंदी लगवा रही है। और ये कल हम लोग में श्रृंगार के सामान के साथ कल पूजा वूजा करेंगे वट के वृक्ष के सामने। ये किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये सभी महिलाएं अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनके साथ लंबे समय तक साथ के लिए ये व्रत करती हैं। ये वट सावित्री पूजा हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, इसलिए क्योंकि वट सावित्री का कहा जाता है कि ये अपने पति के प्राण को बचाने के लिए खुद जो सावित्री थी वो अपने पति को सत्यवान के लिए अपने यमराज से भी जाके लड़के अपने पति के प्राण को वापस लेके आई थी। इसलिए तब से ये पर्व को बहुत महत्व देते हुए हम गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के जामतारा में 21 वर्षीय अंकित कुमार नामक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर डुमरी पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिए। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 1 माह पहले धनबाद के कतरास में हुई थी। घटना के वक्त मृतक की पत्नी घर पर थी और मृतक के माता और पिता बेटी के इलाज कराने धनबाद गए हुए थे। इधर मृतक अंकित के पिता राजकुमार 100 से पूछे जाने पर बताया कि धनबाद से घर लौटने पर दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलने पर आसपास के लोगों की सहायता से दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा कि मृतक फंदे में झूल रहा है। आत्महत्या के कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। गिरिडीह जिले में कार्यरत 250 से भी अधिक ऊर्जा मित्रों के मेहनताने के सवाल पर कई दिनों से जारी विवाद के निपटाने को लेकर आज एक बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा मित्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे माले नेताओं और EMD डिजिट्रॉनिक्स कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हाई स्कूल मैदान में वार्ता हुई, जिसमें ऊर्जा मित्रों ने पिछले कंपनी के द्वारा दिए जा रहे कमीशन के प्रतिशत के अनुसार नई कंपनी से भुगतान करने की मांग रखी गई है। वहीं कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रति कनेक्शन 4 रुपये 25 पैसा और बिजली विभाग के गाइडलाइन के अनुसार प्रति ऊर्जा मित्र अधिकतम 1200 घरों को ही बिलिंग करने की बाध्यता बताई गई है। बैठक में मौजूदा माले के राज्य कमेटी के सदस्य राजेश कुमार यादव और गिरिडीह के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने इस पर जोर देकर कहा कि इतने कम कमीशन में आवश्यक खर्च को काटकर ऊर्जा मित्रों को इतना भी बचता नहीं होगा कि वो अपना परिवार चला सके। था कि बहुत कम रेट इनको दिया जा रहा था, 4800 रुपये मात्र। उसी पर कोलकाता से जो थे उसके जो अधिकारी थे वो सब आए थे और भी कई अधिकारी आए थे। इसी मैदान पे भी वार्ता हो रही थी माले की अगुवाई में। लेकिन कहना ये था कि जो बहुत कम 4800 रुपये में मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैंने हो नहीं सकता, परिवार नहीं चल सकता। नगर निगम में भी यही था, आकांक्षा में भी बहुत कम दिया जा रहा था, क्योंकि सब तो आजकल टेंडर सिस्टम कर दिया गया है। ये गिरिडीह जिले के ऊर्जा मित्रों की समस्या जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसमें इनके काम करने के एवज में इनको जो कमीशन मिलना है उसको लेकर के जो मामला भी चल रहा है, उसके तहत में आज ऊर्जा मित्रों की तरफ से हम लोग आए थे बात करने के लिए। और इनको काम देने वाली कंपनी EMD सॉल्यूशन के भी पदाधिकारी लोग यहाँ भी आए थे। इसी मैदान में बैठ करके वार्ता हुई है। सरायकेला के कुकर प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी सौटोला और सिरागडी हरिजन टोला में आज ईचागढ़ के विधायक सविता महतो के पहल से ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया गया। बता दें कि दोनों गांव में कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली बाधित थी, जिसकी सूचना पाकर विधायक सविता महतो ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके दोनों स्थानों में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया, जिसका आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शक्तिपद महतो, जिला सह
सचिव सुनील कुमार महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष इंद्रजीत महतो ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ट्रांसफार्मर लगने पर ग्रामीणों में विधायक का आभार जताया। गिरिडीह के पारस्ताड़ मोड़ के पास देर रात ओपन कास्ट से गिरिडीह से काम करके बाइक से लौट रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पचंबा थाना पुलिस, एएसआई दाऊद बाड़ा और पुलिस जवान ने गश्ती के दौरान आज सुबह 5 बजे शव को देखकर परिजनों को उनके पॉकेट से मिले आधार कार्ड और आईडी कार्ड के आधार पर सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज वाहन का पता लगाने में जुटी है। मेरा भाई डेली मैंने जो सो ओपन कास्ट में बनियाडी में होमगार्ड का सिपाही था। डेली सांझ को ड्यूटी पर चल जाते थे। मैंने 5 बजे सुबह वहाँ से 6 बजे ड्यूटी करके चल आते थे, 5 से 6 के बीच में। खुदा ने खास्ते आज किस क्रम में जो सो पचम्बा बुढ़ाहरा के बगल में कोई गाड़ी, राजपुरा ने बुढ़ाहरा को कहता है, अच्छा राजपुरा हरा के सामने में बगल मछली जिस जगह बेचता था लोग पहले, उसी जगह मैंने जो से एक्सीडेंट हो गया। सब बुरी नतीजा से एक्सीडेंट हुआ, आगे पड़ोसन से मारा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।